हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि कैलोरी काउंट कैसे किया जाए। खाने में हमारे कितनी कैलोरी है कैसे पता किया जाए। खाने में कैलोरी काउंट करना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे लोग जिनको वज़न कम करना है या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लम में डॉक्टर आपको वज़न कम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों में वज़न कम करने से ही आराम मिल जाता है। चाहे जिस तरह की बीमारी हो, चाहे आपके पीठ में दर्द हो रहा हो, कोई हड्डी में दर्द हो रहा हो, राइट। अब वज़न कम करना है, उसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है कि आपके खाने में कितनी कैलोरी है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि वज़न कम करने में आपके जो कैलोरी डिफिसिट है उसका रोल ज़्यादा है। एक्सरसाइज का रोल है पर वो बहुत माइनर पोर्शन होता है। और जब तक आप कैलोरी के बारे में आइडिया नहीं रखोगे कि कितनी कैलोरी किस खाने में है, तो कैलोरी डिफिसिट में रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सबसे पहले अगर नॉर्मल कैलोरी की बात करें कि दिन में कितनी चाहिए, तो 1800 कैलोरी के आसपास एवरेज है। कुछ लोगों में 2000 हो सकती है जो थोड़ा बहुत ज़्यादा काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी है। कुछ जो और ज़्यादा करेंगे उनमें 2200 हो जाएगी। जो एकदम हार्ड एक्सरसाइज करें उनमें 3000 तक हो सकती है, 2800 हो सकती है। और जो लोग बिल्कुल ही काम नहीं करते, हो सकता है उनमें 1600-1700 हो। ठीक है, 1 मिनट में अपना शरीर 1 कैलोरी खर्च करता है। नॉर्मल अवस्था में जो आप 24 घंटे का कैलकुलेट करोगे तो 1440 कैलोरी होता है। तो मोटे तौर पे मैं ये मान लेता हूँ कि चलो 1800 आपको मेंटेन रखना है। अब हमारे पास खाने में 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। फैट सबसे ज़्यादा कैलोरी वाला खाना होता है, जैसे कि तेल, मसाला, घी, नॉन वेज हो गया, दूध से बनी चीज़ें हो गई। इसमें तेल होता है जिसके 1 ग्राम में 9 कैलोरी होता है। प्रोटीन है, उसके 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है। प्रोटीन मतलब जैसे दालें हैं, सोयाबीन हो गया, पनीर हो गई, और उसके अलावा फ़िश हो गया, मटन, चिकन। और कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरी। तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 कैलोरी और फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती है। ऐसा हमारा डिवीज़न है। जो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है, जैसे कि रोटी हो गया या चावल हो गया या जो फ्रूट्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है। हमने नॉर्मल कितना चाहिए वो भी देख लिया, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट में कितना होता है वो भी हमने देख लिया है। अब बात करते हैं कि किस खाने में कितना होता है। आप जो दिन का खाना खाते हो उसमें अलग अलग खाने में कितनी कैलोरी होती है, पहले हम उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो जो सबसे कॉमन चीज़ हमारे खाने में यूज होती है रोटी है। तो एक रोटी में 100 कैलोरी होती है। एक मीडियम साइज रोटी में अगर उसमें आप घी लगाते हैं या उसमें आप बटर लगाते हैं तो उसकी कैलोरी बढ़ जाएगी, 130 कैलोरी के आसपास हो जाएगा। या जो पूड़ी है, चूँकि उसको हम तलते हैं तो उसमें कैलोरी बढ़ जाती है, तो एक पूड़ी में 125 कैलोरी। और जो पराठा होता है वो और कैलोरी डेंस होता है, तो एक पराठे में लगभग 200 कैलोरी होगा। ज़्यादा कोई स्टफ़ पराठा होता है, कुलचा टाइप को हो गया, तो उसमें हो सकता है 250 कैलोरी भी हो जाए। तो अगर आपने सुबह सुबह 4 पराठे खा गए, ठीक है, अच्छे मोटे पराठे, और किसी उसके साथ में कुछ और ले लिया, जैसे छोले वगैरह ले लिया कुछ भी, तो आपका जो सुबह का नाश्ता है वही 1000 कैलोरी के आसपास पहुंच जाएगा। जब आपने सुबह ही 1000 कैलोरी खा ली तो दिन भर में आप कैलोरी डिफिसिट में रह ही नहीं सकते। इसी चीज़ को हमें समझना है कि एक पूड़ी में 125 है। ज़्यादातर लोग जब पूड़ी खाते हैं तो 8 खा लेते हैं, 10 खा लेते हैं नंबर में, इसलिए वज़न कम नहीं होता। अब बात करते हैं, अगर चावल की बात करें तो एक कटोरी चावल में 136 कैलोरी होता है। अमूमन लोग 1-2 कटोरी खा ही जाते हैं। और दालों में भी 1 कटोरी दाल में 100 कैलोरी। ठीक है, तो ये हमने रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल, दाल का देख लिया कि इसमें कितना होता है। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि हमारी जो सब्जियां हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं, मोटे तौर पे चाहे किसी तरह की हरी सब्जी हो, गोभी की हो गई हो, चाहे सब्जी आपकी पालक हो, बैगन की हो, भिंडी की हो, शिमला मिर्च हो, इस तरह की सब्जियों में 100 ग्राम जो सब्जी होती है उसमें 60 कैलोरी के आसपास होता है। अब ये ज़रूर है कि अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़्यादा तेल के साथ खाना पसंद होता है, डीप फ्राई सब्जी पसंद रहती है, उन केसेस में हो सकता है कि ये कैलोरी थोड़ी बढ़ जाए। जो लोग कम तेल डालेंगे अपनी सब्जी में तो कैलोरी कम होगी। और 3 सब्जियां जैसे कि आलू, अरबी, शकरकंद है जिसमें कैलोरी थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब कि 1 कप में 80 से 90 कैलोरी हो जाएगा। तो ये हमने सब्जियाँ देख ली। अब थोड़ी सी बात करते हैं फल की, फ्रूट्स की। जो हमारे फ्रूट्स है, जैसे सेब हो, अनार हो, केला हो, पपीता, संतरा, मौसम्मी, इन सब में मोटे तौर पे जो 1 कप होता है इसमें 50 कैलोरी के आसपास होता है फ्रूट्स में। ठीक है, 50 कैलोरी के आसपास होता है। कुछ जैसे कि केला है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। केले के जो 100 ग्राम है उसमें 80 कैलोरी होगा। या आम है उसके 100 ग्राम में 60 कैलोरी के आसपास होता है। एक अंगूर है उसके 100 ग्राम में 80 कैलोरी है। और ऐसे ही
कोई मीठा फल होगा उसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, फिर भी फ्रूट्स में कैलोरी बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि उसके अंदर फाइबर बहुत होता है और उसकी जो शक्कर है वो भी फ्रुक्टोज होती है, तो सडन वो ग्लूकोज का राइज उससे नहीं होता फ्रक्टोज से, ठीक है। तो ये फ्रूट्स का बेनिफिट है। और फ्रूट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स वगैरह होते हैं, ए सी इस तरह के बहुत सारे, ई भी होता है। इसलिए फ्रूट्स अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी खा लेते हो तो ज़्यादा आपके शरीर को नुकसान होने वाला नहीं है। तो जितने भी तरह के फल हैं उसमें 100 ग्राम में 50 कैलोरी, एक मोटा आपको रफ एस्टिमेशन दे देता हूँ कि ऐसे आप कैलकुलेट करना है। अब थोड़ी सी बात सलाद की करें। सलाद के 100 ग्राम में लगभग 15 से 20 कैलोरी होती है। तो मूली है, टमाटर है, खीरा है, इन सबको आप जितना ज़्यादा खाएं अपने खाने में सम्मिलित करें उतना अच्छा है, क्योंकि इनके 100 ग्राम में आपको सिर्फ 15 से 20 कैलोरी मिलना है। और इसका फ़ायदा ये है कि फाइबर होने के कारण जो ग्लूकोज है उसके एब्जॉर्प्शन को ये डिले करता है, ज़्यादा देर तक आपके पेट में खाना रहेगा तो सडन राइज नहीं होता। तो ये हमने सलाद देख ली। अब थोड़ा सा देखते हैं जो मिठाइयाँ हैं। मिठाइयाँ कैलोरी का पूरा आपका जो काउंट होता है उसको बिगाड़ देती हैं, क्योंकि ये काफ़ी कैलोरी डेंस मिठाइयाँ आजकल बनने लगी हैं, ठीक है। मिठाइयों में शक्कर होती है, मिठाइयों में घी होता है, मिठाइयों में तेल होता है, मिठाइयों में मैदा होता है। इस कारण से काफ़ी ये कैलोरी डेंस होती हैं। कोई बर्फ़ी टाइप की अगर मिठाई होगी तो एक पीस में 200 कैलोरी या उससे ज़्यादा होगी। और जो रसगुल्ले टाइप की मिठाई होती है खोवे वाली, उसमें कैलोरी लगभग 350-400 कैलोरी तक एक पीस में जा सकती है। तो जैसे अगर आपने 2 रसगुल्ले खा लिए उसके चाशनी के साथ में, तो आप ये मानो कि 2 रसगुल्ले में ही 400 और 400 प्लस मतलब 800 कैलोरी हो गई। इतना ज़्यादा ये कैलोरी डेंस होते हैं। जैसे कि हलवा हो गया, सूजी का हलवा है, एक ही कप लिया उसमें 400 कैलोरी हो जाएगी। इसलिए मिठाइयों को अवॉइड करना बोला जाता है। एक बात तो आप मानो कि ऐसे लोग जो मिठाई खाने की बहुत आदत है उनका वज़न कम नहीं हो सकता, ये बहुत ही कठिन हो जाता है इससे मतलब मिठाइयों के साथ में वज़न कम करना। और जैसे कि चॉकलेट है, हम लोग चॉकलेट बहुत खाते हैं, तो 100 ग्राम में चॉकलेट के 530 कैलोरी होती है। तो ये भी कैलोरी डेंस फूड है। कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक जो अलग अलग तरह के फेंटा, मिरिंडा, ये सब लिम्का वगैरह हम लोग पीते हैं, उसके 250 ml में 100 कैलोरी होती है। तो मिठाइयों को ज़रूर एक लिमिट में लें। किसी भी तरह की मिठाई होगी उसमें कैलोरी बहुत होती है। अगर हम मिठाइयाँ खाते हैं तो कैलोरी डिफिसिट स्टेट में रहना जाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बिस्किट की बात करें, एक बिस्किट पे 100 कैलोरी है और जो क्रीम वाले बिस्किट होते हैं उसमें 150 कैलोरी हो जाती है। तो बिस्किट कई बार क्रीम वाले लोगों ने 5-6 खा लिए, 5-6 आपने खा लिए तो ये 1000 कैलोरी बनता है। और नमकीन की बात करें तो जो तली नमकीन होती हैं, डीप फ्राई होती हैं अलग अलग तरह की, उसमें बहुत कैलोरी होती है। मतलब 100 ग्राम में 500 कैलोरी होती है और बिना तली नमकीन में थोड़ा सा कम। तो बिस्किट है, नमकीन है, ये सारे हमारे खाने के ज़्यादा हिस्से बनाते हैं। या जैसे कि ये मैंने बताया मिठाइयाँ हो गई, इसमें बहुत कैलोरी है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा नाश्ता है सुबह का, थोड़ा उसकी बात करते हैं। तो उससे भी एक आपको आइडिया मिलेगा। जैसे चाय है, एक चाय में 60 कैलोरी और एक कॉफ़ी में 100 कैलोरी के आसपास होता है। पोहा है, उसमें 180 कैलोरी के आसपास हो गया। समोसे की बात करें तो एक ही समोसे में मीडियम साइज का 250 कैलोरी होता है। या इसी तरीके से पोहे की बात करें तो 180 कैलोरी। पकोड़ा है, उसमें भी 100 ग्राम में लगभग आपको 300 कैलोरी तक होगा, 350 कैलोरी। तो हमारा ये जो सुबह की शुरुआत होती है नाश्ते की, उसमें ही बहुत सारी कैलोरी हो जाती है। और थोड़ी सी बात करें अगर नॉन वेज की, तो एक एग में लगभग 80 कैलोरी होता है। जो चिकन मटन है, चूँकि उसके अंदर प्रोटीन है, फैट भी होता है सैचुरेटेड टाइप का, तो 100 ग्राम जो चिकन है उसमें 240 कैलोरी। मटन में थोड़ा सा ज़्यादा, 100 ग्राम में 260 कैलोरी। और फिश में थोड़ा सा कम, 100 ग्राम में 200 कैलोरी। तो अगर आप मान लो मटन खाते हो और कोई व्यक्ति 250-300 ग्राम मटन खा जाता है एक पाव, तो आप देख लो उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.5 से, मतलब कि 750 कैलोरी का आपने मटन खाया। उसमें आप फिर अभी तेल डालोगे, फिर उसमें चावल खाओगे, रोटियां खाओगे, हो सकता है मीठा भी खा लोगे। तो ये एक ही बार में चिकन मटन अगर कोई व्यक्ति खाता है रोटी चावल के साथ, तो उसकी जो कैलोरी की काउंट होगी वो जितनी पूरी आपके दिन की डिमांड है उतना आपने एक ही बार में खा लिया। इसलिए वज़न कम करना इतना मुश्किल होता है। एक बार वेट बढ़ गया तो उसको कंट्रोल में रखना
नॉनवेज अगर कोई व्यक्ति खाता है, कोई व्यक्ति मिठाइयाँ खाता है, तली भुनी नमकीन खाता है, बिस्किट खाता है, चाय पीता है, तो बहुत कठिन हो जाता है। तो ये हमने मोटे तौर पे देख लिए हैं ज़्यादातर खाने के बारे में। अगर दूध की थोड़ी सी बात करें तो उसके 100 ml में 130 कैलोरी है। लस्सी में थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि उसमें फ़ैट ज़्यादा होता है। छाछ में 100 ml में 30 कैलोरी होता है। तो जो दूध की चीज़ें हैं उसमें छाछ में सबसे कम होता है क्योंकि हम उसमें से फ़ैट निकाल देते हैं, और लस्सी में फ़ैट ज़्यादा होता है इसलिए ज़्यादा होता है। जो पनीर है कैलोरी डेंस है क्योंकि वो प्रोटीन से पैक है, थोड़ा बहुत फ़ैट होता है, तो उसके 100 ग्राम में 250 कैलोरी है। पानी की बात करें, पानी में 0 कैलोरी है। वेजिटेबल्स के जूस वगैरह है उसमें कैलोरी काफ़ी कम होती है। तो जो कैलोरी कम वाली चीज़ें हैं, एक तो पानी हो गया, वेजिटेबल के सूप वगैरह बना के ले सकते हैं। जो सलाद है उसमें कैलोरी काफ़ी कम होती है। जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, उसमें कैलोरी कम होती है। जो फ्रूट्स हैं उसमें कैलोरी कम होती है। और ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें हैं तो जैसे तेल है, घी है, तली भुनी चीज़ें हैं, नमकीन है, मिठाइयाँ हैं, बिस्किट है, नॉनवेज है, ठीक है, इन सब में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। अनाज बीच में आता है, गेहूँ, दाल है, चावल है, बाकी जो मिलेट्स वगैरह हो गए, जो मिक्स करके हम अनाज खाते हैं उसमें कैलोरी कम होती है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूं कि ये जो 1800 या 2000 कैलोरी डाइट पे रहना और उसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना, ये बड़ा एक कठिन काम हो जाता है क्योंकि आपके शरीर के लिए विटामिन चाहिए और मिनरल चाहिए तरह तरह के, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, मैंगनीज, और विटामिन ऐसे ही ए, डी, ई, के और बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के, सी। तो होता क्या है कि अगर आप इसमें फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, सलाद हैं या दूध है, ये सब अपने खाने में नहीं लेते हो, सिर्फ अगर मान लो किसी के दिमाग में आए कि चलो मुझे ठीक है कैलोरी डिफिसिट में रहना, मैं 5 मिठाइयाँ खा जाता हूँ, 5 बर्फ़ी खा जाता हूँ, उससे उसका काम इसलिए नहीं चलेगा कि वो कैलोरी डिफिसिट में रहेगा, लेकिन जो उसका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाएगा। तो थोड़े दिन बाद, 1-2 महीने बाद, उसके जो शरीर के अंदर कमज़ोरी का एहसास होना, हार्मोनल डिसबैलेंस होना, स्किन ख़राब होगी, बाल झड़ने लगेंगे, दिखने में दिक्कत होगी, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। इसलिए ये मजबूरी ही बन जाती है हेल्दी खाने में कि आपको सब्जियां, सलाद और वेजिटेबल्स, इन सब को खाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये कैलोरी काउंट कैसे करना है उसके बारे में एक मैंने बेसिक आइडिया दिया है। थैंक यू सो मच।